नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी लगता है कि हम सब इतने खोखले हो चुके हैं कि बस हुकूक व फ़राइज़ में ही फंसे बैठे हैं। इनफरादी, ख़ानदानी, माशरती तौर पर भी हमारा कोई हदफ नहीं। इल्म ज़ाया हो रहा है, किताबों पर मट्टी पड़ रही है, बूढ़े तन्हाई का शिकार हैं, बच्चे स्क्रीनों में गुम होकर अपना दिमाग अंधाधुंध भगा रहे हैं और हम लोग हुकूक व फ़राइज़ के रोने रो रहे हैं। हत्ता कि अहले इल्म भी हमारे आंसू साफ़ करने में लगे हैं। इन रोनों ने हमें बेचारगी व आवारगी में जो है ना धकेल दिया है, मगर असल काम करने के बजाय हम जो है ना गलत तरीके के ऊपर चल पड़े हैं। मगर असल काम करने की हिम्मत, ताकत जो ईमान बिल्लाह और सीरत रसूल, सहाबा व सहाबियात की ज़िंदगी से हमें लेनी थी ना, इसकी तरफ तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। हम असल इल्म पढ़ने के बजाय अपने मौजूदा माहौल के मुताबिक ही बस इल्म हासिल कर लेते हैं। हमारे जो रोने पीटने ना शिकायतें हैं, इससे निकल कर भी जो है ना एक ज़िंदगी है जो सहाबा और सहाबियात को हासिल थी। कैसे इनके सवालात थे, कभी सोचें आपने कि इनके सवालात क्या थे, इन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी? इनको भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें नहीं दी थी, मगर इन्होंने इनको अपना महरूमिया नहीं बनाई। आइए मैं आपको चंद सहाबियात के बारे में बताती हूँ कि हमारे इस्लाम में वो कौन कौन सी ख़वातीन थी जो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से गई हैं। सबसे पहले देखते हैं हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो एक कामयाब खातून थी। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे नहीं थे, फिर भी रब्बुल आलमीन ने इनको सलाम भेजा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद नहीं थी, फिर भी सारी उम्र इस गम में नहीं खो पाई, बल्कि कम उम्री में बेवा होने के बावजूद बामकसद और पुरवकार ज़िंदगी गुजारी। हज़रत आसिया को अच्छा शौहर नहीं मिला, फिर भी आखिर दम तक हक़ के रास्ते पर डटी रही। अपनी ज़िंदगी की महरूमियों को अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाइए। लोग भी तभी आपकी महरूमियों को ज़बान की नोक पर रख लेते हैं जब आप खुद इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है शोर मचाते हैं, लोगों को अपनी महरूमियाँ बताते हैं, तभी लोग जो है आपकी महरूमियों को अपनी ज़बान की नोक पर रख लेते हैं। आप हर हाल में रब का शुक्र अदा करें और ऐसी कामयाब खातून जो हैं इनके बारे में स्टडी करें। यह आपका रोल मॉडल होना चाहिए कि कितनी बामकसद ख़वातीन थी ये। और अपनी ज़ात की नफ़ी करने के बजाय जो जैसा है उसे वैसा कबूल करने की सलाहियत पैदा कीजिए। जब तक ज़िंदा हैं ज़िंदगी को बोझ ना बनाइए, ज़िंदगी को मुफीद बनाइए और औरों के लिए भी मुफीद बन जाइए। आप ज़िंदगी के जिस मकाम पर खड़े हैं ना, लाखों लोग इस मकाम तक पहुंचने के लिए दुआएं और कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला का हमें हर हाल में शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।